So hey guys, today we are going to discuss about Georgia, the strategic location of Georgia. Make sure we are not talking about the state which is located in USA, we are talking about the country which is lying near Turkey. So before discussing about it, I want to clear कि ये मेरे सेल्फ नॉलेज के लिए है एंड मुझे इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था एंड वन मोर रीज़न इज़ दैट समवन आई नो हैज़ बीन टू जॉर्जिया, इसलिए मैंने जॉर्जिया सेलेक्ट किया और मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में ना जॉर्जिया कहाँ था. आई नो दैट इट इज़ इन यूरोप और एशिया बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था. देन आई गॉट टू नो सम इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में ये कहाँ है. देन so Georgia is a transcontinental country, means its territories is considered to be lying on both the continent like Asia and Europe, but it is considered to be a part of Europe. इतना तो सबको पता है. बट एक्चुअली मैं जब मैप सबसे पहले मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला. फिर मैंने मैप देखा, फिर मैंने ग्लोब देखा, फिर मैंने एटलस देखा. तो वहाँ से मुझे ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हुई लाइक द बॉर्डर बिटवीन द एशिया एंड यूरोप. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर एशिया और यूरोप का डिवीज़न हम लोग देखें तो सबसे पहले यूराल माउंटेन्स एज वी नो, फिर यूराल रिवर, फिर उसके नीचे कैप्सियन सी, देन कैकासस माउंटेन एंड ब्लैक सी. आई थिंक रफली ये एशिया एंड यूरोप के बॉर्डर्स बनाते हैं. एंड ये जो भी मतलब देर इज़ नो डेफिनेट बॉर्डर फ्रॉम दीज आर द नेचुरल बॉर्डर यू कैन कंसिडर इट. तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा डाउट्स हो रहा था क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही थी कि वो यूरोप का पार्ट है, फिर मैं कहीं कहीं देख रही थी कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है. जब हम लोग ये बॉर्डर को देखते हैं ना, नेचुरल बॉर्डर को, तो इससे पता चलेगा ना कि वो कम्प्लीटली मतलब मैक्सिमम वो यूरोप में ही लाई है. तो देन वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसकॉन. जब मैंने देखा कि क्लियरली वो तो यूरोप की तरफ इंक्लाइंड है, तो फिर ये एशिया का पार्ट कैसे हुआ. तो फिर आफ्टर जब मैंने देखा कैकासस रेंज, तो वी गेट टू नो दैट कि जॉर्जिया इज़ अ पार्ट ऑफ कैकासस रेंज. और कैकासस रेंज इज़ अ माउंटेन, और माउंटेन तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े सीमित के लिए तो लिमिट नहीं रहता है, तो उसका पार्ट है. और कैकासस रेंज एशिया का भी पार्ट है और वो यूरोप का भी पार्ट है, और कैकासस रेंज के अंदर जॉर्जिया आता है. तो इसलिए हम लोग जॉर्जिया को भी इंक्लूड करते हैं बोथ इन एशिया एंड यूरोप. ये रीज़न हो सकते हैं जहाँ तक मुझे अभी तक लगा इसी पे रिसर्च करने के बाद. बाकी वो ज़्यादातर यूरोप के साइड ही हैं. ओके, तो ये तो था इसका लोकेशन के बारे में. Georgia is not only known for its diverse culture or the physiographic division, but it is also known for its important trade location. क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों के स्ट्रैटेजिक लोकेशन. इनफैक्ट मैं सर्च कर रही थी जॉर्जिया, लेकिन उसके अलावा मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली लाइक इट्स सराउंडिंग कंट्रीज़, लाइक उसके नॉर्थ में रशिया है, उसके साउथ में टर्की है, साउथ ईस्ट में अज़रबैजान एंड साउथ में अर्मेनिया. ये 4 नेबरिंग कंट्रीज़ उसके हैं जो मुझे पता चली. और इनफैक्ट मुझे इसके अलावा ये मतलब अगर देखा जाए बॉर्डरिंग यूरोप और एशिया का बॉर्डर यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, देन कैकासस रेंज एंड ब्लैक सी. इसके अलावा मेरे को पता चला स्ट्रेट ऑफ बॉर्बोरस, इसके अलावा डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड द सी ऑफ मरमरा. मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली. इनफैक्ट और एजियन सी, माउंट एल्ब्रूस विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द यूरोप, एंड टिबिलिस विच इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली जॉर्जिया के चक्कर में.